भैंस की आंख, ये गांव में, और यहां कैसे पहुंचा? एक होटल रूम के अंदर धूप की तेज किरणें जब सनी के चेहरे पर पड़ी तो वो झटके से उठ बैठा। उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था और हार्ट बीट काफी बढ़ी हुई थी। कल रात क्या हुआ था? आंखें मीचते हुए वो याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर बगल में सो रही लड़की के चेहरे पर पड़ी और वो हैरान रह गया। भूतनी के, ये तो वही लड़की है जिसे मुझे मारना था, लेकिन मैं इसके साथ बिस्तर पर, लेकिन कैसे? घबराहट में सनी उछलकर बिस्तर से नीचे उतरा, लेकिन उसकी टेंशन और बढ़ गई जब उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल की मिरर में देखा। उसकी बॉडी पर कपड़ों का नामो निशान नहीं था। मेरे कपड़े, मेरी गन, आखिर कल रात मैंने क्या किया है? सनी की बदहवास नजरें कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी कि तभी बिस्तर के नीचे गिरा उसका फोन बजने लगा। उसने घबराकर तुरंत अपना फोन उठाया, लेकिन तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। कॉलर का नाम पढ़ते ही वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। 12 मिस्ड कॉल्स? वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए बड़बड़ाया, बावड़ी पूंछ, भाईजान के लिए यह मेरा आखिरी कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद मैं इस क्राइम के गटर से बाहर निकल जाता। पता नहीं क्या चाहती है मेरी किस्मत, ऐन वक्त पर टांग लगा दी। लेकिन मेरी गन कहां है? कहने के साथ ही सनी ने झपट कर तकिए के नीचे देखा, लेकिन गन वहां नहीं थी। उसने गन ढूंढने के लिए बिस्तर पर पड़ी रजाई हटाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बिस्तर पर पड़ी लड़की की बॉडी पर भी कपड़े नहीं थे। मां कसम, क्या किया मैंने? सनी पूरी तरह बौखला चुका था, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की के खूबसूरत पैरों पर ठिठक गई थी। उसने झट से रजाई गिराई और अपना माथा पकड़कर बेड पर बैठ गया। लाख कोशिशों के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो होटल के इस कमरे में इस लड़की के साथ कैसे आया था। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी लड़की ने करवट ली और उसका बायां हाथ सनी के ऊपर आ गिरा। सनी की सांसें अटक गई। उसने बेहद सफाई के साथ लड़की का हाथ उठाकर एक पिलो पर रखा और दबे पांव बेड से नीचे उतर गया। उसने एक एक करके फर्श पर फैले अपने कपड़े उठाए और बाथरूम के अंदर जाकर छिप गया। लेकिन सनी जैसे शातिर शूटर की गन का गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। उस गन पर मेरी उंगलियों के निशान थे। कपड़े पहनते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, कहीं मेरे आखिरी मिशन में मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? लेकिन क्यों? सनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उस लड़की को एकटक देखने लगा। वो मासूम लड़की अपनी मौत से बेखबर सो रही थी। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सनी उस लड़की के चेहरे को देखते हुए सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने करवट ली और रजाई खुद ब खुद उसकी बॉडी से सरक गई। एक पल के लिए सनी भौंचक्का रह गया। किसी लड़की को पहली बार उसने इस हालत में देखा था। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी कि तभी जोर की घनघनाहट हुई। उसका कलेजा कांप उठा। लड़की के फोन में अलार्म बज रहा था। आखिर कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? सनी ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए सोचा, मुझे इस कमरे से निकलते हुए होटल का कोई ना कोई कैमरा जरूर कैप्चर कर लेगा। यह सोचकर सनी के बदन में सनसनी दौड़ गई। अगर मैंने इस लड़की को अभी मारा तो फिर मेरी नई जिंदगी सलाखों के पीछे कट जाएगी, और अगर नहीं मारा तो भाईजान मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी दुविधा में फंसा हुआ सनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब देखना यह है कि सनी की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी। इधर कमरे के अंदर दरवाजा बंद होते ही अलार्म की आवाज और तेजी से गूंजने लगी। बिस्तर पर लेटी लड़की की बॉडी में हरकत हुई और वो आंखें मलती हुई अलार्म बंद करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और वो एक झटके से उठकर बैठ गई। खुद को बिना कपड़ों के इस अनजान कमरे में पाकर वो किसी अनहोनी की आशंका से सिहर उठी। उसने तुरंत रजाई खींचकर अपना बदन ढका और तेज नजरों से कमरे का मुआयना करने लगी। कमरे में किसी और को ना पाकर उसने शंका जताई, मैं अकेली हूं या कोई और भी है यहां? डरते हुए वो लड़की बिस्तर से उतरने लगी कि तभी उसे तेज चक्कर आया और पूरी बॉडी में जबरदस्त दर्द उठने लगा। उसकी आशंका अब घबराहट में बदल गई। उसने अपनी बॉडी को गौर से देखा।
शरीर पर ढेर सारे लव बाइट के निशान थे, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। ओह गॉड, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? कल रात को तो मैंने काफी लिमिटेड ड्रिंक की थी, फिर यहां कैसे पहुंच गई? और ये मेरी बॉडी पर किसके होठों के निशान हैं? वो लड़की अपना सिर थामकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी कि तभी कॉल बेल बजने की आवाज आई। रूम सर्विस, आधे घंटे बाद आओ प्लीज। एक घबराहट भरी चुप्पी के बाद उस लड़की ने जैसे तैसे जवाब दिया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेटकर पहनने लगी। फिलहाल मुझे इस जगह से तुरंत निकलना होगा, उसने अपनी टी शर्ट पहनते हुए खुद से कहा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। खुद से बातें करती हुई वो लड़की तेजी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसके पैर में कुछ चुभा और उसकी चीख निकल गई। उसने नीचे देखा तो उसके पैर के पास एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। उसने झट से वो ब्रेसलेट उठा लिया। ये ब्रेसलेट शायद उसी आदमी का है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, सोचते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वेट, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम दोबारा किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगे। गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसने ब्रेसलेट को अपने हैंडबैग में रखा और तेज कदमों से बाहर निकल गई। लड़की जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसे सामने कॉरिडोर से एक यंग सर्विस स्टाफ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लड़की अपना चेहरा छुपाने के लिए अपने बाल ठीक करते हुए जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी कि तभी आवाज आई, मैम मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस चलती रही। यह देखकर उस स्टाफ ने दोबारा पूछा, मैम रुकिए, मैं आपके लिए कार अरेंज करवा देता हूं। लड़की को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अपने अस्त व्यस्त कपड़ों में जाकर वो लिफ्ट के पास खड़ी हो गई और बेचैनी से नीचे जाने के लिए बटन प्रेस करने लगी। होटल स्टाफ से नजरें चुराते हुए वो भुनभुनाई, ओह गॉड, ये लिफ्ट कब तक आएगी? इतनी देर से वो जानबूझकर उस लड़के को इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो लड़का तो जैसे पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो आकर उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो गया और झिझकते हुए पूछा, मैम आप ठीक तो हैं? कहिए तो कुछ मंगवा दूं आपके लिए, चाय या कॉफी? जहर मिलेगा? इस बार लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आग बबूला होते हुए जवाब दिया और इससे पहले कि वो स्टाफ कुछ समझ पाता, लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो लड़की हवा के झोंके की तरह अंदर दाखिल हो गई। लिफ्ट बंद हो चुकी थी, लेकिन लड़की की हरकतों ने उस स्टाफ के मन में नफरत पैदा कर दी थी और वो तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसके अंदर से लड़की निकली थी। दरवाजा खोलते हुए उसने चिढ़कर कहा, ये बदतमीज रईस लोग, हम जमीन से इनका थूका हुआ साफ करते हैं और ये हमारे मुंह पर थूक कर चले जाते हैं। एहसान फरामोश। लड़का बड़बड़ाते हुए कमरे की अस्त व्यस्त चीजें ठीक करने लगा कि तभी उसकी नजर खिड़की के पास रखी एक मैगजीन पर पड़ी, जिसके फ्रंट पेज पर नजर पड़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, वो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बड़बड़ाया, यह तस्वीर तो उसी लड़की की है। उसने झट से मैगजीन उठाई और उस पर लिखी हेडिंग पढ़ने लगा, अलीशा कपूर, द यंगेस्ट सीईओ ऑफ न्यू दिल्ली। इधर सनी होटल की पार्किंग में अपनी बाइक ढूंढ रहा था। दर्द के मारे उसका सिर फटा जा रहा था कि तभी दोबारा उसका फोन बजने लगा। गुस्से में दांत पीसते हुए उसने फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नजर जाते ही उसकी भौहें तन गई। वो अपने आप में बड़बड़ाया, नहीं उठाना मुझे तेरा फोन, जितना मर्जी कॉल करता रह कर। अब मैं वो सनी नहीं रहा जो तेरे इशारों पर नाचता था। अब सनी अपनी मर्जी का मालिक है। जा, नहीं किया तेरा काम, देखता हूं क्या करता है तू। सनी ये सारी बातें अपने आप से कर रहा था, मगर फोन पर बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार अपनी सोच पर ब्रेक लगाते हुए उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज सुनाई पड़ी, अड्डे पर आओ अभी। अरे लेकिन सनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। झल्लाते हुए उसने फोन को वापस अपनी पॉकेट में डाला और बाइक निकालकर एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। ठीक 45 मिनट के बाद सनी एक अंधेरे सुनसान कमरे में अकेला बैठा हुआ था। सामने बने रोशनदान से धूप सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी कि तभी एक लंबा चौड़ा दोहरे बदन वाला आदमी कहीं से चलता हुआ आया और बिना कुछ बोले सनी के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। सनी कुछ बोलता इससे पहले ही उस शख्स की गहरी और गंभीर आवाज गूंजी,
मुंह बंद रखो और आंखें खोल लो अपनी। उस शख्स के इतना कहते ही सनी के बगल में एक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सनी के पसीने छूटते जा रहे थे। वीडियो को पूरा देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है भाईजान? क्या ये सब? बंद करो इसे। और इस वीडियो को बनवाने की हिम्मत किसकी हुई? सनी की आवाज में गुस्से के साथ बेचैनी भी थी, लेकिन इससे सामने बैठे भाईजान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने बनवाया है क्योंकि जो परिंदे अपने घोंसले का पता भूल जाते हैं, मैं उनके पर काट देता हूं। भाईजान का जवाब सुनकर सनी का पारा चढ़ गया। उसने चिढ़कर कहा, नहीं हुआ आपका काम और होगा भी नहीं मुझसे। जब मैं आपकी दुनिया से निकल चुका हूं, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भाईजान ने अपना गला साफ किया और बोला, सनी, तुमने हमारा साथ छोड़ा, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन समझदारी भी छोड़ दी तुमने। वो सनी की तरफ झुका और सख्त लहजे में आगे बोला, तुम हमारे सबसे काबिल बंदे हो और एक आखिरी काम सौंपा था तुम्हें, उस लड़की को मारने का, और तुम उसकी जान लेने के बजाय उसकी बाहों में रात गुजारा है। यह काम नहीं होगा मुझसे। सनी चिल्लाया, और फिर मुझसे ही क्यों कराना है? आपके पास शूटर्स की आर्मी है, एक से बढ़कर एक किलर है, तो फिर इस काम के लिए मुझे क्यों घसीट रहे हो? सनी की बात खत्म होती कि तब तक भाईजान के ठहाकों से पूरा कमरा गूंज उठा। सनी सनी सनी, मेरा बच्चा। उसने सनी की दोनों बाहें पकड़ते हुए कहा, हमारी दुनिया में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। मेरे सामने तुम्हारी वो हैसियत नहीं कि तुम मुझसे सवाल कर सको। जितना कहा जाए चुपचाप करते जाओ, इसी में तुम्हारी और अनाथालय के बच्चों की भलाई है। कहने के बाद भाईजान उठा और कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि सनी बुरी तरह से फंस चुका था। अब मुझे हर हाल में अलीशा कपूर को मारना होगा, सनी गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, वरना भाईजान अनाथालय के बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगा। यह फैसला करने के बाद उसने गुस्से में सामने पड़े सोफे पर लात मारी और जाने के लिए खड़ा हो गया। इधर अलीशा अपनी कार ड्राइव करते हुए घर लौट रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी होटल के उस कमरे में अटका हुआ था। मेरी बॉडी पर एक भी ऐसा निशान नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो क्या मैं खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी? यह ख्याल आते ही अलीशा के दिमाग की नसें फटने लगी। मैं इतनी पैथेटिक कैसे हो सकती हूं? हम ब्लडी अलीशा कपूर, और वो भी एक अजनबी के साथ। डिस्गस्टिंग। अलीशा पूरे रास्ते खुद को कोसती रही, और जब वो घर पहुंची तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गिल्ट, गुस्सा, परेशानी और डर जैसी न जाने कितनी ही भावनाएं उसके चेहरे पर उभर रही थी। घर के अंदर घुसते ही उसने अपना हैंडबैग फेंका और भागते हुए वॉशरूम के अंदर गई। फिर शावर खोलकर अपने शरीर पर उभरे हर उस निशान को रगड़कर मिटाने लगी जो उस अजनबी के होठों ने उसके शरीर पर बनाए थे। अगर कल रात वाली बात फैल गई तो उस सर्विस बॉय ने भी देखा है मुझे, और फिर पता नहीं कौन था वो आदमी जिसके साथ मैं पूरी रात बिस्तर में थी। अगर उसने मेरे फोटोग्राफ्स या वीडियो निकाल लिए होंगे तो मेरी बरसों की बनाई रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। ब्लडी हेल, मैंने खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। अलीशा का सिर ऐसी आशंकाओं को इमेजिन करके फटा जा रहा था। जब उसकी घबराहट हद से ज्यादा बढ़ गई तब वो वॉशरूम से बाहर आई और किसी का नंबर डायल करने लगी। ठीक 1 घंटे के बाद अलीशा शहर की सबसे मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट के सामने बैठी हुई थी। मैंने पूरी कहानी बता दी, अब रिपोर्ट्स आपके सामने हैं डॉक्टर, अलीशा ने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर गौर से अलीशा के रिपोर्ट्स देखने लगी। अलीशा चाहकर भी अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। उसने चिंतित लहजे में कहा, प्लीज कुछ तो बताइए डॉक्टर। डॉक्टर ने पूरी संजीदगी से अलीशा को देखते हुए कहा, मामला सीरियस है अलीशा, तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। अलीशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हकलाते हुए उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, प्रेग्नेंट?
डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, इस बात के 90% चांसेस हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी मानो तो फादर को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दो। वैसे बच्चे का बाप कौन है? अलीशा के मुंह पर ताला लग गया। वो मन में बुदबुदाई, इस सवाल का जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है डॉक्टर। अपने बच्चे के गुमनाम बाप को अब कैसे ढूंढेगी अलीशा? क्या सनी सच में अलीशा को मार देगा? ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसे देखकर सनी गुस्से से भर उठा था? आखिर क्या मोड़ लेगी अब अलीशा और सनी की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।